स्वागत है अपना माय स्टोरी लाइन पर। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्या यही है जिंदगी या तुम कुछ बड़ा कर सकते हो? शाम के 7 बजे थे। ऑफिस की खिड़की के बाहर शहर की रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर अधूरे ईमेल, टेबल पर बिखरे कागज और मोबाइल पर लगातार आती बैंक की नोटिफिकेशन, सब मिलकर जैसे किसी अदृश्य जाल में किसी इंसान को जकड़े हुए थे। उसी जाल के बीच बैठा था अर्जुन वर्मा, 30 साल का एक आम सा दिखने वाला लेकिन भीतर से बेहद थका हुआ इंसान। उसने एक हाथ से अपना माथा थामा हुआ था, आंखें बंद थीं, जैसे वो अपने ही विचारों से भागना चाहता हो। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी के कवर पर लिखा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही है जिंदगी या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? सपनों से समझौतों तक। अर्जुन कभी ऐसा नहीं था। कॉलेज के दिनों में उसकी आंखों में चमक थी। वो किताबों के बीच बैठकर बड़े सपने देखा करता था, अपना बिजनेस, दुनिया घूमना, माता पिता के लिए एक आरामदायक जीवन और सबसे जरूरी आजादी। लेकिन जिंदगी ने उसे जल्दी ही समझा दिया कि सपनों और हकीकत के बीच एक गहरी खाई होती है। कॉलेज खत्म होते ही नौकरी की दौड़ शुरू हुई। पहली नौकरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर बार सैलरी थोड़ी बढ़ती लेकिन जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा। ईएमआई, किराया, घर का खर्च, समाज की अपेक्षाएं, सब मिलकर उसे एक मशीन बना चुके थे। वो सुबह अलार्म से उठता, भीड़ भरी बस में चढ़ता, ऑफिस में घंटों कंप्यूटर के सामने बैठता और रात को थका हारा घर लौट आता। कभी कभी वो आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या मैं यही बनने के लिए पैदा हुआ था? पैसों का डर। पैसा, यही वो शब्द था जिसने अर्जुन को सबसे ज्यादा बांध रखा था। पैसे की कमी का डर उसे हर दिन ऑफिस की कुर्सी से चिपकाए रखता। वो जानता था कि अगर 1 महीने की सैलरी ना आए तो उसकी दुनिया हिल जाएगी। एक दिन ऑफिस में छंटनी की अफवाह फैली। उस दिन अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास कितना खोखला हो चुका था। वो वॉशरूम के आईने के सामने खड़ा था, चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। अगर नौकरी चली गई तो? उसने खुद से पूछा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक मुलाकात। उसी शाम वो अपने कॉलेज के दोस्त रोहन से मिला। रोहन वही था जो कॉलेज में हमेशा कुछ अलग सोचता था। कॉफी शॉप में बैठे दोनों दोस्तों के बीच लंबी बातचीत हुई। क्या कर रहा है आजकल? अर्जुन ने पूछा। रोहन मुस्कुराया। काम तो बहुत है लेकिन आजादी भी है। आजादी? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब अपना काम करता हूं। आसान नहीं है लेकिन अपनी शर्तों पर जी रहा हूं। अर्जुन चुप हो गया। उसके भीतर कुछ हिल गया था। डर नहीं लगता? उसने पूछा। रोहन ने शांत स्वर में कहा, डर तो लगता है लेकिन उससे भी ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं पूरी जिंदगी डर में ही न निकल जाए। सवालों की रात। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। रोहन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। उसने अपनी जिंदगी का हिसाब लगाया। काम बहुत, संतोष कम, आजादी लगभग शून्य। उसने फिर से अपनी पुरानी डायरी खोली। उसमें उसके कॉलेज के दिनों के सपने लिखे थे। खुद का काम, लोगों की मदद, समय की आजादी। अर्जुन की आंखें भर आईं। कब मैंने इन सब से समझौता कर लिया? उसने खुद से पूछा। पहला कदम। अगले दिन अर्जुन ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया लेकिन उसने एक छोटा सा कदम जरूर उठाया। उसने तय किया कि वो रोज 1 घंटा अपने लिए निकालेगा, सीखने के लिए, सोचने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए। उसने फाइनेंस, बिजनेस और आत्मविकास की किताबें पढ़नी शुरू की, ऑनलाइन कोर्स किए। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली आज़ादी सिर्फ नौकरी छोड़ने में नहीं बल्कि डर से बाहर निकलने में है। असफलताएं और सीख। अर्जुन ने एक छोटा ऑनलाइन काम शुरू किया। शुरुआत में नुकसान हुआ, कई बार मन किया कि सब छोड़ दे, लेकिन अब वो बदल चुका था। वो समझ गया था कि असफलता अंत नहीं बल्कि रास्ते का हिस्सा है। हर गलती के साथ वो थोड़ा और मजबूत होता गया। खुद से मुलाकात। 1 साल बाद अर्जुन फिर उसी ऑफिस में बैठा था लेकिन अब हालात अलग थे। उसका साइड काम अच्छा चलने लगा था। आत्मविश्वास लौट चुका था। उसने महसूस किया कि अब वो नौकरी का गुलाम नहीं रहा। उसे पता था अगर आज नौकरी चली भी जाए तो वो खुद को संभाल सकता है। उस दिन उसने आईने में देखा और मुस्कुराया। आजादी का मतलब। अर्जुन ने समझ लिया था कि आजादी का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा नहीं होता। आजादी का मतलब है अपनी पसंद से फैसले लेना,
गलतियों से न डरना, अपने समय की कीमत समझना और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा करना। उपसंहार। आज जब अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सवाल कभी जिंदगी से नहीं था, सवाल था उसकी सोच से। क्या यही है जिंदगी? इस सवाल का जवाब अब उसे मिल चुका था। जिंदगी वही होती है जो हम हिम्मत करके बनाते हैं। और हाँ, तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, बस पहला कदम उठाने की देर है।